खान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम सभाओं से संवाद करते हुए बहनों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कहा है कि हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ने चमत्कार किया है। बेटा और बेटी के जन्म का अनुपात बदलने लगा है। सीएम ने कहा कि 30 अप्रैल तक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। प्राप्त आवेदनों की सूची पंचायत कार्यालय पर लगाई जाएगी। 15 मई से 30 मई तक सभी आपत्तियों का निराकरण कर 31 मई को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और जून महीने से खातों में पैसा आने लगेगा। लाडली लक्ष्मी बेटियों को अलग अलग 5वीं पास करके 6वीं 7 8वीं पास करके 9वीं अलग अलग राशि देने की व्यवस्था। अब कॉलेज में जाए तो 12,500, डिग्री प्राप्त करे तो फिर 12,500, और अब तो ये भी तय कर लिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जाए तो वो फीस भी मैं भरवाऊंगा। बेटियों की शादी की योजना भी इसलिए शुरू की कि बेटी बोझ ना मानी जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और बेटी शादी के बाद बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने की अलग व्यवस्था, प्रसूति सहायता। तो अगर आप देखेंगे तो इतनी योजनाएं बनाई बहन के सशक्तिकरण के लिए, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए, कि गिनाऊंगा तो पूरा दिन लग सकता है। ये तो कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बेचैनी थी। गांव में, शहरों में गरीब घरों की मेरी बहनें, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से, किसान परिवारों से आने वाली, मजदूर परिवारों से आने वाली बहनों की हालत देखता था तो मन में बहुत बेचैनी होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे उनकी जिंदगी में प्रसन्नता नाम की कोई चीज नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए वो परेशान रहते थे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में मैंने अत्यंत पिछड़ी जनजाति, बेगा, भारिया, शहरिया, उन बहनों को तय किया कि 1,000 रुपया महीना देंगे, ताकि उनकी घर की छोटी जरूरतें पूरी हो सके और अपने बच्चों का भी बेहतर ख्याल रख सके। फल, सब्जी, दूध, दाल और कोई सामान की जरूरत हो वो उपलब्ध करा सके। 17 में मैंने देना शुरू किया। 18 में के अंत में मेरी सरकार नहीं रही तो 19 में वो बंद हो गई 1,000 रुपया की राशि। मैं जब फिर से सरकार में आया तो मैंने वो राशि फिर से देना शुरू कर दी। लेकिन फिर मुझे लगा कि बेगा, भारिया और शहरिया तो ठीक है, बाकी बहनों को भी क्यों ये राशि नहीं देनी, क्योंकि मैंने उन बहनों को देखा वो आत्मविश्वास से भर गई जब 1,000 रुपया महीने मिला। ये साधारण बात नहीं है उनके लिए। जरूरत पड़ी उन्हें पैसा अच्छे काम में खर्च किया। वो केवल पति पे भी अवलंबित नहीं रही कि 25 रुपया की जरूरत है तो भी पतिदेव दे दो मुझे। वो अपने पांव पे खड़ी हुई तो आत्मविश्वास आया कि नहीं, मेरे पास भी है। और उसके कारण घर में इज्जत भी बढ़ी। और इसलिए मेरे मन को यह लगा कि सब बहनों को ये राशि अगर मिले जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय है तो उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ग्राम सभा में बैठे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसलिए मेरे दिल से निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। एक दर्द, एक तड़फ, एक पीड़ा मेरे मन में थी कि मैं अपनी बहनों की स्थिति और कैसे ठीक करूं। और फिर मुझे लगा कि हर बहन के खाते में अगर ये जाएगा तो निश्चित तौर पर हालत बदलेगी। और इसलिए ये योजना केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। और आप देख लेना, आज कर रहा हूं मैं, लाडली लक्ष्मी योजना जैसे पॉपुलर होकर बाद में पूरे देश में गई, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना भी वैसे ही होगी, आप देख लेना। ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। 1,000 रुपया महीना अगर है तो छोटी मोटी जरूरत पूरी होगी, बच्चों की जरूरत वो पूरी करेंगी। पैसा बचा के रखेंगे तो कई बार घर की जरूरत हुई, पतिदेव को जरूरत पड़ी तो वो भी पूरी कर देंगे, पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
और एक आत्मविश्वास जो उनके मन में आएगा कि नहीं मेरे पास है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं, और इसलिए आज अपनी बहनों को भी संबोधित कर रहा हूं और सभी ग्रामवासियों से कह रहा हूं, यह योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। इसको सफल बनाने में मुझे सहयोग दीजिए। यह अकेला मेरा काम नहीं है, यह हम सबका मिलकर काम है। योजना की पात्रता आप जानते हैं, इसमें केवल 3 चीजें हैं। 2.5 लाख रुपया सालाना से आय कम हो, 5 एकड़ से जमीन कम हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, सरकारी नौकरी में ना हो, कोई 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन ना हो। मोटरसाइकिल चलेगी क्योंकि वो तो हर घर में है, लेकिन 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। कोई विधायक, सांसद, सरपंच, उतना हमने छोड़ा है कि वो ना हो। पंच और उप सरपंच, उनके यहां उनको पैसा मिलेगा। कोई निगम, मंडल, बोर्ड, सरकारी उसके सदस्य ना हो, और 23 साल से लेकर 60 साल तक की विवाहित बहनें जो अपनी ससुराल जाती है। ये आप सबकी जानकारी में मैं केवल दोहरा रहा हूं। ये सब पात्र है, कोई भी जाति समाज की हो, इसमें कोई भेद नहीं है। मैं बहनों में कोई भेद नहीं करता कि फलानी जाति की, ढिमकी जाति की, सब बहनें मेरे लिए देवी का स्वरूप है और मैं हृदय से उनका सम्मान करता हूं। अब फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आप सबकी जानकारी में रहे, केवल 3 जानकारी चाहिए। एक बहन की या उनके परिवार की समग्र आईडी,